ओम शांति। आज की तारीख है 19 मई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। नई दुनिया का संवत, भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस पे क्या करना है? विचार सागर मंथन। तो आप जब समझ जाएंगे, खुद से समझेंगे, तो फिर दूसरों को समझाना सहज हो जाता है। तो सिद्ध करना है कि भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत क्या है, ये कल्प की आयु कितनी है। कहीं कहते हैं ना, ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। भगवान एक्यूरेट समझाता है, एक्यूरेट, पर उसके बच्चे ही एक्यूरेट समझ पाते हैं। ये वंडर है। अब बच्चे तो सभी हैं, परंतु कोई बच्चे नजदीक के होते हैं, कोई थोड़े दूर के होते हैं, कोई सपूत होते हैं, कोई कपूत होते हैं, कोई एकदम पास पास रहते हैं, कोई दूर दूर रहते हैं। फर्क तो रहता ही है, फर्क नहीं रहता? फर्क तो होता ही है ना। तो जो देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, वो सहज समझ जाती है कि परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, और वो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत और इससे क्या लेखा जोखा है, वो देवी देवता धर्म की आत्माएं सहज ही समझ जाती हैं, और बाकी सब संशय में रह जाते हैं। समझ आ रहा होता है, परंतु फिर भी संशय उठाते हैं। तो समझ आया और संशय उठाया तो फिर वो आगे चल नहीं पाते। इसीलिए कहा जाता है, इसके लिए विचार सागर मंथन करो। माना विचार तो करो। अगर विचार करेंगे तो अपने आप बुद्धि में उत्तर आएंगे, क्योंकि आपको उत्तर बाबा ने दे दिए हैं। अब आपको विचार सागर मंथन करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाबा ने समझा दी है, कैसे कैसे होता है, क्या होता है। आज कलयुग में आके क्यों पड़े हैं? पहले सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया। ये तो यथार्थ सत्य मानते हैं, तो ये कैसे आए, क्यों ऐसा हुआ, तो कौन सा संवत चल रहा है, आने वाला संवत कौन सा है, ये सब भी बाबा समझते हैं। लेकिन ये समझता कोई कोई है। कोटों में से कोई में से भी कोई में से भी कोई विरला ही परमात्मा को पहचानता है। अब अगर श्री कृष्ण के रूप में आए तो फिर तो सब झट समझ जाए कि परमात्मा आया हुआ है। लेकिन वो साधारण बूढ़े शरीर में आकर ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जो हम आत्माएं सहज समझ आती है, क्योंकि भक्ति भी की होती है, और भक्ति भी इतनी की होती है जिसके आधार पर ये तड़प होती है कि परमात्मा जब आएंगे तो कुछ तो अलग सा बताएंगे ना। वही थोड़ा बताएंगे, वही शास्त्रों का ज्ञान थोड़ा देने लगेंगे, उस शास्त्रों का ऐसा सार समझाएंगे जिसे बच्चा भी समझ सके, क्योंकि आत्मा तो बच्चे में भी है। ऐसा तो नहीं बड़े होकर ही आत्मा आती है। तो बच्चा भी समझ जाए, बूढ़ा भी समझ जाए, जवान भी समझ जाए। ऐसा भी नहीं कि ये सारा ज्ञान बूढ़ों के लिए है, क्योंकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है, जवान नहीं समझ सकते, ऐसा भी नहीं। तो हर तरीके से जब आत्मा के पास ये ज्ञान पहुंचे, उनके कान तक जाए, तो आत्मा सहज समझ जाए। ये उसके अपने पुरुषार्थ पर भी निर्भर करता है, कैसे भक्ति की है, कितनी ललक रखी है, कितनी चाहना है, कितनी तड़प है परमात्मा को पाने की, तो वो सब भी निर्भर करता है। नहीं तो कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, तो सब भागते जा रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि जाना कहाँ है, आखिर मंजिल कौन सी है। तो इसीलिए यहाँ की दुनिया के जो गुरु होते हैं ना, तो वो क्या कह देते हैं, अगर हमारा कहना नहीं मानेंगे तो तुम्हें ठौर नहीं मिलेगी, तो तुम्हें ठौर नहीं मिलेगी। अब ये तो पता नहीं किसी को ठौर क्या चीज़ होती है, ये तो पता नहीं। इसीलिए जब सतगुरु का कहना नहीं मानते, जब सतगुरु का कहना नहीं मानते ना, तो ठौर नहीं मिलती। एक तो निंदा कराई, ऊपर से निंदा कराने से सारी बुद्धि क्या हो जाती है, चट हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता। ऐसा नहीं बनना है, निंदा कराने वाला नहीं बनना है। इसलिए सतगुरु जो कह रहे हैं, जो समझ दे रहे हैं, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करो तो समझ भी आए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। आज का प्रश्न,
तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? उत्तर, तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें, सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाएं, जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें ये पता ही नहीं है कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, जो अब बाप आकर करते हैं। झूठी उन्नति, महल है, बिजली है, मोटरें हैं, ये झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो अब बाप आकर करते हैं। आज का गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति। गरीब निवाज आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते। कोई डेट संवत तो होना चाहिए ना। जैसे बताते कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संवत है। गरीब निवाज कब आया ये लिखा नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण सत्युगादि में थे तो उनका भी संवत होना चाहिए। इनका फलाने संवत में राज्य था, लक्ष्मी नारायण का भी संवत है और भी सबके अपने अपने संवत है। समझ में आया? गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में जन्म लिया। संवत बिगर पता नहीं पड़ता। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो जरूर संवत होना चाहिए। इनका संवत माना स्वर्ग का संवत। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया। किस संवत से किस संवत तक कहें तो भी 5000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा बहुत फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। श्री कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है? शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जब शिव बाबा आए तब से उन्होंने गीता ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। श्री कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का वही संवत लिखना होगा। यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। पब्लिक को यह कैसे बताएं? लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संवत दिखाते? विक्रम संवत दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजीत संवत कहाँ? अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है, भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नई दुनिया का संवत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका भी संवत कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। ये सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा हुआ है वह झूठा हो जाएगा। ये बातें बाप अगर समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, समझ में आया? वही आकर समझाएंगे ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे उनकी डायनेस्टी चली। फिर विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम राजा का जो संवत है वह भी राइट नहीं है। बीच में कुछ वर्ष गुम है। होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बोधि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया है। क्लियर? तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी तरह समझानी है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो संवत भी समझाना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संवत दिखा हुआ है ना? भारत का संवत ही गुम हो गया है। सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है, भारत का संवत ही गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया है। पुजारियों का संवत शुरू हो गया है। देखो, अशोक पिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक पिलर। द्वापर में अशोक तो कोई है नहीं, माना शोक रहित। अशोक पिलर तो आधा कल्प सत्युग त्रेता तक चलता है। उनकी यह महिमा है।
शोक पिल्लर की महिमा नहीं है, यहां तो दुख ही दुख है। अशोका होटल नाम रखा है परंतु है नहीं। अशोका होटल नाम रखा है, माना वहां पे उस होटल में जो जाए उसे कोई शौक ना हो, माना इसलिए नाम है उसका अशोका होटल, पर ऐसा तो है नहीं। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख को अशोक कह देते हैं। यहाँ अशोक कुछ है ही नहीं, मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी कैसे हुए, कारण क्या है, कैसे दुखी हो गए, समझते ही नहीं। जब नीचे गिरते गए गिरने के कारण ही तो दुखी हुए। आज ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, हम सुख अनुभव करेंगे। जब हम गिरते हैं तो हमें दुख होगा, जब ऊपर चढ़ेंगे तो क्या होगा, सुख अनुभव होने लगेगा, अतीन्द्रिय सुख अनुभव होगा। तो समझते नहीं कि कारण क्या है। अभी तुम समझते हो, ये बातें सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे, जो वहां थे नहीं वह सुनेंगे भी नहीं। सुना, जो स्वर्ग में थे ही नहीं वह सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वह कुछ ना कुछ आकर शिक्षा लेंगे, नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे। चित्र भी क्लियर है, संवत भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव है मूल वतन में। सूक्ष्म और मूल को भी जानते नहीं, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया गया है। शिव है परम पिता परमात्मा, शंकर है देवता, दोनों को मिला ना सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिल रही है, कितनी समझ मिली है ना, कितना नशा चढ़ता है। रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझाएं, कैसे समझाएं, क्यों नहीं एक बार समझ आ जाए, कैसे समझाएं। बेसमझ को ही समझाया जाता है। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ है, दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है। आप कहते ना भारत पहले ऐसे नहीं था, बहुत अच्छा था, और दुनिया इस समय क्या समझ रही है, इस समय तो उन्नति हो रही है। आप कह रहे पहले अच्छा था, देखो कितनी वंडरफुल बात है। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है, आगे तो इतने बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं था, तो क्या भारत सोने की चिड़िया था। हाँ, कहा जाता भारत सोने की चिड़िया था, तो कहते पहले ना बिजली थी ना महल थे, आज जितना सुख है पहले कहाँ था। आज तो व्यक्ति को कुछ करना ही नहीं, सब कुछ रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, तो व्यक्ति भी तो रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, किसी का हमारे ऊपर ही कंट्रोल है। जो जैसा चलाना चाहे, हंसो लो, हंसो वाला बटन ऑन कर सकता है हमारा। लो दुखी हो तुम्हें मैं जरा सुई चुबाऊं, लो दुखी कर सकता है कोई भी। हमारा भी तो रिमोट कंट्रोल किसी ना किसी के हाथ में चला गया, या तो साधनों के, किसी व्यक्ति विशेष के, या किसी पदार्थ के, या वातावरण के चला गया ना। हम बड़े खुश हुए जा रहे हैं कि सब चीजों का रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, फिर अंदर से पता चलता है हमारा ही रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है, अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं है। वंडरफुल बात है, और वो समझते हैं अभी उन्नति हुई है जी हमारी, क्योंकि उन्हों को तो ये पता ही नहीं है कि ये आर्टिफिशियल झूठी दुनिया है, ये आर्टिफिशियल है, झूठी है। सच्ची उन्नति तो सत्युग में थी, ये समझाना है। वे अपनी धुन में है, तुम्हारी धुन अपनी है। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सेल्वेज कर रहे हैं। देखो, एक होता है अपने आप को बचाना, एक है दुनिया को बचाना। ये जो खुशी होती है ना, ये उन्हीं को होती है जो सत्युग की माना रचना होते हैं, माना जो देवी देवता होते हैं, उन्हों को ये बड़ी खुशी होती है, अरे किसी को बचाना है, बड़ी खुशी होती है उन्होंने। तो डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है, सेल्वेज करना है। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं। तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथा है जिससे कोई फायदा नहीं। यह शास्त्र आदि पढ़ते आए फिर भी सृष्टि तो तम प्रदान होती ही जाती है। सीढ़ी उतरते आए, फायदा क्या हुआ। सिख लोगों का भी मेला लगता है ना, मेला लगता है, वहां तालाब में स्नान करते हैं। वह गंगा जमुना आदि को नहीं मानते हैं। सिख लोगों का मेला जो लगता है ना, वो तालाब में स्नान करते हैं।
वे गंगा जमुना आदि को नहीं मानते। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते, वे अपने तालाब पर जाते होंगे, उनका अपना तालाब है, उनका फिर खास प्रोग्राम होता है, कभी उनको साफ करने भी जाते हैं। सतयुग में तो ये बातें होती ही नहीं। सतयुग में तो नदियां आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी, एकदम साफ, माना ऐसे पानी पी लो, एकदम साफ। वहां कभी गंगा जमुना में गंद किचड़ा नहीं पड़ता। वहां के गंगा जल और यहाँ के गंगा जल में रात दिन का फर्क है। वहां तो हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी। हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी। हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अपने आप नहीं चले, बाबा आए हैं तो श्रीमत दे रहे हैं, तो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग बैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो हम शांति धाम में कैसे रहते हैं? ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती हैं। समझे? जो सतयुग में आने वाले नहीं हैं वे पढ़ने के लिए कभी नहीं आएंगे। जो सतयुग में आने वाले नहीं है वे कभी पढ़ने के लिए आएंगे नहीं। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है। किसको पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ किसको पता नहीं है। तुमको ये नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ। चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं। ये देवताएं हैं मुख्य जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूछते रहते हैं, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं है। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तब तो सेंटर्स खोलते हैं। समझते कि इस नॉलेज से हम तो देवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य खोले। बाबा आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों का भाग्य खोले, उन्हों को समझाएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, वह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप ही सुनाएंगे। समझे? वही नॉलेजफुल है, वह है निराकार शिव। देहधारी को भगवान रचयिता कह नहीं सकते। निराकार ही सभी आत्माओं का पिता है। वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं। मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, अभी मैं इस शरीर में आया हूँ, मैं भी आत्मा हूँ। मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की तो कोई बात ही नहीं है, ना अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं। एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्म के लिए, तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा ना सके। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना ना सके। भक्ति मार्ग में मनुष्यों को थोड़ा भी सुख मिलता है ना तो खुश हो जाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं तो भी बहुत हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते। भक्ति मार्ग में थोड़ा सा मिलता है, हे भगवान ओ भगवान ऐसे कर करके माना भगवान के पीछे माना दीवाने से हो जाते हैं। और यहाँ 21 जन्मों के लिए मिलता है तो भी पुरुषार्थ नहीं करते। उन्हों की तकदीर में नहीं है, उन्हों की तकदीर में नहीं है। तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं। माना ये जो पढ़ाई हो रही है तकदीर बनाने की तदबीर, माना जो समझ दी जा रही है कि आप इस तरीके से अपनी तकदीर बना सकते हो, ये तो हर एक को
एक समान दी जाती है। उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं, यह तो एक ही टीचर है। भल तुम खास बैठ समझाते होंगे, लेकिन नॉलेज तो एक है ना, नॉलेज तो एक है ना। सिर्फ हर एक के उठाने पर मदार है। ज्ञान तो एक है, मुरली तो एक है, समझ तो एक दी जा रही है, बाकी हर एक के उठाने पर मदार है। ये भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, तुम अंगे अखरे सब सुना सकते हो। कोई कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होते हैं, अंगे अखरे माना तिथि तारीख, उनको सारी कथा कंठ हो जाती है। कोई सत्यनारायण की कथा सुनाते ना, सारी कथा उनको कंठ हो जाती है। तुम फिर ये सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो। उन्हों को हो सकती है, वो कितना बड़े बड़े श्लोक याद करते हैं। तुम फिर ये सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो, बहुत सहज है। बाप पहले तो कहते हैं मन मना भव, फिर बैठ हिस्ट्री समझाओ। इन लक्ष्मी नारायण का तो संवत बता सकते हो ना। आओ तो हम आपको समझावें कि बाप कैसे संगम युग पर आता है। ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं किसको? ब्रह्मा मुख वंशावली को, जो फिर देवता बनते हैं। 84 जन्म की कहानी है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, पूरी नॉलेज है। यह सुनकर फिर बैठ कर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे, फिर ऐसे चक्कर लगाया। ये है बच्चे सत्यनारायण की कथा। कितनी सहज है ना? है ना? कितनी सहज, कितनी सहज है। कैसे राज्य लिया, फिर कैसे गवाया, कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था ना, सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, फिर संगम पर बाप आकर शूद्र वंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। ये सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरातों के महल थे। अभी तो क्या है, अभी तो क्या है देखो। बाप ने ये तो कथा सुनाई है ना। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, तो खाद निकल जाएगी। जितना खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। देखो, जितनी इम्प्योरिटीज आप में से निकल जाएंगी उतना आप प्योर होते जाएंगे। ये खाद जितनी निकलेगी ना उतना बाप को समझ पाएंगे। ये जितनी इम्प्योरिटीज भरी हुई होती है ना उतना बाबा समझ भी नहीं आता है। जितना खाद निकलती जाएगी उतना हम ऊंच पद पाएंगे। नंबर वार समझते हैं, नंबर वार समझते हैं, बड़ी नंबर वार समझते हैं। बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। बाबा जानते हैं कि कौन कौन है जो अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो। वह झूठी, यह है सच्ची। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है। कोई भी सेंटर चला सकते हैं, कोई भी, परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए। ऐसे नहीं सर्विस के बजाय कोई डिस सर्विस कर रहा हो और कहीं मैं तो सेंटर चला सकता हूँ, नहीं। कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए। एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए। आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरू गवाते हैं। बाबा क्या चाहते हैं वैसे? अभी कभी सोचा है क्या चाहते हैं बाबा? बाबा यही तो चाहते हैं तुम बैठे रहो। ये सारा ताम झाम ये किस लिए हो रहा है? शूद्र बने में तुम्हारे अंदर कड़वापन था, अब ब्राह्मण बने हो, समझ आ गई कि हम सब भाई भाई हैं, तो अब तुम्हारे में मीठापन आना चाहिए। बस जो मीठे नहीं रहते हैं तो फिर आबरू गवाते हैं। बाप कहते हैं मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। देखो, जिसे सजा मिलती है ना वो ऊंच पद तो नहीं पाता। तो इसलिए ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे सजा मिले, तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अगर हम निंदा कराएंगे तो उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया कि हमारी निंदा कराएंगे तो ठोर नहीं पाएंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है। अब तो वे कोई ठोर बताते ही नहीं। ठोर बताने वाला तो एक ही है,
उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे। सतगुरु की अगर निंदा कराई तो नुकसान के भागी बन जाएंगे। निंदा कैसे कराते हैं? लून पानी होकर, आपस में खट्टे ऐसे होने से, कड़वे होने से, आपस में लड़ने से, झगड़ने से, इसे निंदा होती है। विकारों में गिरने से, क्योंकि एक गिरा तो फिर बाकी सब देखते थे कि ये तो अच्छे से चलता है, फिर उसके बैठ जाने से बाकी सब भी बैठ जाते हैं, तो निंदा होती है। तो निंदा कराने के भागी हो जाते हैं। तो फिर अगर निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे, फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। काला मुंह करते हैं तो अपनी सत्यानाश करते हैं। ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं, फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। तो ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं, फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाते रहें तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है वे जहां भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं। माना निंदा कराने वाला फिर कहीं भी चला जाएगा ना, तो वो निंदा ही कराता है। फिर वो जहां भी जाते हैं तो ऐसे ही चलन चलते हैं। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे, तो फिर राय दी जाती है घर गृहस्थ में रहो। क्योंकि यहाँ आकर डायरेक्ट पालना लेकर और फिर अगर गलतियां करते हैं तो फिर ज्यादा पाप के भागी बनते हैं। तो जिनकी ऐसी अवस्था होती है, माना बाप की निंदा कराने वाली, कि वो बाप जहां भी चले जाएं उनकी चलन ही नहीं सुधरनी, तो वो कहीं भी चले जाए तो वो बाप की निंदा ही कराते हैं। जिनकी ऐसी अवस्था है वह जहां भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे, तो फिर राय दी जाती है घर गृहस्थ में रहो। जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहां फिर ऐसी कॉमन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते हैं। कॉमन चलन चलते हैं, माना एकदम साधारणता में। दुनिया भी साधारण इतनी नहीं होती जितना अगर यहाँ पे रहने वाले अगर साधारण हो जाते हैं तो फिर निंदा कराते हैं कि अरे इन्हें भगवान मिला है, हरकतें देखो इनकी। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते हैं। इससे तो ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहना अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। दूसरा पॉइंट, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लोन पानी नहीं होना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी। आज का वरदान, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहां संतुष्टता है वहां दुआएं हैं। यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी देना तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। ओम शांति।